क्या प्रेम इतना क्रूर कैसे हो सकता है? प्रेम इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक तरफा प्रेम ने, उसे एक तरफा प्रेम कहेंगे, एक तरफा प्रेम ने प्रेमिका के साथ जिस तरह से प्रेमी ने हरकत की है वो आपके रूह को कंपा देगी। प्रेम इतना अंधा कैसे हो सकता है? प्यार इतना अंधा कैसे हो सकता है कि खुद जिस प्रेम के लिए आप बरसों का इंतजार करते हैं, उस प्रेम को, उस अपनी प्रेमिका को 2 मिनट में रूह कपा देने वाले उसके साथ आप घटना कर देते हैं। तो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये एक संवेदनशील घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर इस तरह की घटनाएं समाज में क्यों घट रही है? क्यों एक प्रेमी के द्वारा या एक प्रेमिका के द्वारा इस तरह की रूह कपा देने वाली घटनाएं करी जा रही है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस घटना को सुनकर सचेत हो जाएं, चाहे वो प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो। तो पूरी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। यूपी के हरदोई की बेनीपट्टी, बेनीपुरी इलाके में एक घटना होती है जो घटना लोगों को सन्न कर देती है। बेनीपुरी हरदोई के बगल में है, एक गांव है बेनीपुरी कोतवाली जिसको बोलते हैं। बेनीपुरी कोतवाली थाना भी है और वहाँ पर अतुल नाम का एक लड़का होता है और उसी गांव की, अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम करता है और वो स्कूल के समय से ही प्रेम करता है, इसलिए कि दोनों गांव के ही थे। हालांकि लड़की जो है उसे भैया भी बोल देती थी, मतलब मुंह बोले भाई। तो अब होता क्या है कि उस लड़की से वो काफ़ी प्रेम करता है, लड़की भी उसके साथ काफ़ी प्रेम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लड़की भी उससे प्रेम करती है। तो धीरे धीरे ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में कपड़े की कंपनी में काम करते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। इसके बाद अब दोनों का प्रेम वहाँ भी प्रगाढ़ ही था, दोनों का प्रेम वहाँ भी नहीं रुका और दोनों एक दूसरे से आपस में फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करते रहते थे। अब बातों का सिलसिला लगातार चल रहा था। इसके बाद होता क्या है कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। अब धीरे धीरे मामला जो है संवेदनशील होते जा रहा है। इसलिए संवेदनशील होते जा रहा है कि अब दोनों बड़े हो रहे हैं। अब 24 साल का लड़का हो जाता है और लड़की की उम्र अभी कम थी, मतलब लड़की की उम्र 17 साल या 18 साल होगी। इसके बाद वो लड़का बार बार दबाव बना रहा था, अतुल जो था वो बार बार दबाव बना रहा था। इसके बाद अतुल अपने गांव आता है और अतुल डीजे नाम से वो एक डीजे खोलता है और डीजे चलाना शुरू कर देता है। कुछ पैसे दिल्ली से कमा कर आकर वो डीजे खोल देता है और डीजे, शादी विवाह में जो डीजे बजता है वो डीजे से पैसे कमाना शुरू कर देता है। हालांकि दोनों गरीब परिवार से ही थे, ऐसा नहीं था कि कोई अमीर था। एक कपड़ा की कंपनी में काम करती थी और ये कपड़ा की कंपनी में काम करके आके डीजे चलाता था। उसके बाद अब वो दिल्ली से गांव आ गया था, बेनीपुरी आ गया था, बेनीपुरी कोतवाली आ गया था। उसके बाद होता है क्या है कि अतुल अपना डीजे चलाकर घर का पालन पोषण करता था। इसके बाद अतुल जो है उसकी भी 2 बहनें हैं, छोटी हैं, और उस जो लड़की थी जो पीड़ित है, प्रेमिका जो है इसकी, वो भी तीसरे नंबर पर है। 2 भाई छोटे हैं और 2 बहन बड़ी है। इस बीच होता क्या है कि दोनों, अब तो लड़की जो है वो दिल्ली रह रही है और लड़का जो है अपने गांव में डीजे चला रहा है। तो गाहे बगाहे फ़ोन पर बातें हो जाती थी और दोनों में प्रेम था, इसलिए बातें तो होना निश्चित है, लाजमी है। इस बीच होता क्या है कि 11 मई को लड़की अपने घर आती है। कहाँ? बेनीपुरी आती है। बेनीपुर के बगल में ही गांव है और वो बेनीपुरी आती है। इसके बाद उसके चाचा की लड़की की शादी थी, उस शादी में वो 11 मई को अपने घर चली जाती है। घर जब आती है, उसकी चाचा की शादी हो रही थी, चाचा की लड़की की शादी हो रही थी। इसके बाद क्या होता है कि शादी में सभी लोग आए हुए थे, रिश्तेदार, हित नाता जितने भी हैं सभी लोग आए हुए थे। तो रात को 11 बजे होंगे, जयमाला का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लड़की अपने घर लौट रही थी। तो
अतुल जो है, जो डीजे चलाता है, अतुल डीजे उसे बुलाता है कि तुम यहाँ पढ़ाओ, तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम्हें एक गिफ्ट देना है। इस तरह से वो बातें बनाता था। काफी दिन उसे मिले हुए भी हो गया था, लड़की से मिल नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि अकेले में मिल के इससे कुछ बातें करेंगे। इसके बाद लड़की के कथनानुसार जो लड़की कह रही है, जो उसकी प्रेमिका कह रही है, वो उसे बुलाकर वहां से एक सुनसान जगह पर ले जाता है। सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे लिपट जाता है। लिपटने के बाद उसे पप्पी किस करने लगता है, किस करना शुरू करता है, उसको नोचना खसोटना शुरू कर देता है। लड़की विरोध करती है कि नहीं, अभी हितनता रिश्तेदार आए हुए हैं, बाद में तुमसे मिल लेंगे, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि अब लड़की चीखे तो कैसे चीखे, साथ में गई है, बुलाई भी है। हालांकि जो FIR हुआ है उसमें लड़की कह रही है कि इसने मुझे घर के बगल से, जब मैं 11:30 बजे के करीब अपने घर जा रही थी, लड़के ने, प्रेमी ने उसका, अतुल ने मुंह हाथ से बांधकर, उसके मुंह दबाकर उसे सुनसान झाड़ियों में ले गया और उसके साथ रेप जैसी घटनाएं की। इसके बाद ऐसी लड़की का कहना है। और इसके बाद लड़की से वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की बोलती है कि नहीं, गांव के लड़के हैं, तुम हमारा मुंह बोला भाई लगेगा, रिश्ते में भाई लगेगा, अगल बगल का है, चाचा का चाची का लड़का है। उसके बाद वो नहीं मानता है, बोलता है गांव के हैं ना, इसलिए जो है चाचा चाची क्या होता है। भोजपुरी में कहावत भी है कि गांव भर काकी तक किकड़ा पता की। तो अब अतुल जो है उसे बार बार टॉर्चर करता है कि नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो, गांव का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता है, चाचा चाची बहुत सारे पूर्वज बीत चुके हैं, तब ना रिश्ता चाचा चाची का है, और इतना दूर रिश्ता चला गया है कि गांव में भी शादियां हो सकती है। इस तरह से वो उसे राजी करता है, लेकिन लड़की नहीं मानती, बोलती कि नहीं, गांव में हम शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि गांव में बदनामी होगी, बाप माँ पिता के सभी लोगों की बदनामी होगी, और भाई है, मेरे पापा हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे भी मम्मी पापा तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारे और हमारे घर से झगड़ा भी हो सकता है, केस फौजदारी भी हो सकती है, कोर्ट का चक्कर भी हो सकता है। लेकिन अतुल मानता नहीं है, और वो लड़की जब जबरदस्ती लड़की के साथ करता है। इसके बाद उसके साथ संबंध भी बनाया। संबंध बनाने के बाद इस तरह की बातें वो करने लगा, तो लड़की मना करने लगी, दोनों में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद अब लड़के ने गुस्से में आकर जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स को दांतों से काट लिया, और दोनों प्राइवेट पार्ट्स में इस तरह से दांत काटा, उस प्राइवेट पार्ट के कुछ अंश जो हैं वो काट कर अलग कर देता है। मतलब दोनों उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है, और काट कर दांत से इतना जोर से काटता है कि वो अलग हो जाता है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसके बाद दौड़कर वो बेहोश हो जाती है, लड़का दौड़कर वहाँ से अतुल भाग जाता है। भागने के बाद अतुल कहीं गायब हो जाता है। गायब होने के बाद लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, तब तक उसकी माँ खोजते हुए पहुँचती है, देखती है कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे जब होश आता है, पुलिस थाने में केस लिखाने उसकी मम्मी जाती है। पहले तो बेनीपुरी में ही जाती है, बेनीपुरी में केस जो है नहीं लिखा जाता है, वो रात भर थाने में भटक रही है। उसके बाद वहाँ से प्रताप नगर पहुँचती है, बगल में प्रताप नगर है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ भी केस को उसको उल्टा सीधा किया जाता है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है, हॉस्पिटल में जब पहुँचती है, वहाँ CHC जो होता है हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद जब डॉक्टर देखता है तो बोलता है कि भाई पुलिस केस है। डॉक्टर पुलिस को कॉल करके बुलाता है। लेडीज सिपाही दरोगा वहाँ पहुँचती है, जेंट्स दरोगा भी पहुँचते हैं। जब केस को देखा जाता है तो सच में उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, दांतों से काट कर अलग कर दिया गया था। उसके बाद ये दोनों, अब इसकी माँ लड़की की, प्रेमिका की, और लड़की दोनों अनपढ़ थी, इसलिए ऐसा कहना है लड़की का। जब लड़की को होश आता है तो वो बताती है कि दरोगा ने खुद से जो है प्रार्थना पत्र लिखा, और उसमें उसने दर्शा दिया कि सिर्फ मारपीट की घटना हुई है, और मारपीट की घटना का FIR लिख दी है। मतलब दरोगा जो है
वो खुद से लेटर लिखती है और उससे साइन करा लेती है कि हमने ये प्रार्थना पत्र लिखा है। मारपीट का मामला दर्ज होता है, नहीं तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होता, छेड़खानी का आरोप लगता, अपहरण का आरोप लगता उस पर। मामले को दबाने के लिए कहिए या फिर प्रशासन जो है अपनी झंझट से दूर होने के लिए इस मामले को सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज करती है। ऐसा लड़की वालों का कहना है, लड़की का खुद कहना है, लड़की जिंदा है। इसके बाद जब इस बात का जांच होता है तो प्रशासन के ही पसीने छूट जाते हैं, भाई इसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया है। अब प्रशासन की लापरवाही और उस प्रेमी और प्रेमिका की लापरवाही का परिणाम है कि आज उस प्रेमिका को प्राइवेट पार्ट से हाथ धोना पड़ा। अब उसकी शादी कौन करेगा, उससे शादी कौन करेगा, उसके बच्चे कैसे होंगे, उसके प्राइवेट पार्ट ही काट दिए गए हों। अगर बच्चे भी होंगे तो बच्चे उसका स्तनपान कैसे करेंगे, दूध कैसे पिएंगे। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के ऐसे सरफिरे आसी को सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर नहीं इलाज है उसका, और कोई इलाज नहीं है। हालांकि अतुल डीजे वाला गिरफ्तार हो चुका, अरेस्ट हो चुका है। जो रिश्ते में उसकी बहन लगेगी उसके साथ ऐसी घटिया हरकत की है, तो ये किस सभ्यता में लोग जी रहे हैं। आखिर कौन सी सभ्यता के लोग, हम लोग कौन से धर्म को अपनाते जा रहे हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं। और खुद जो रिश्ते में बहन लगेगी, चाहे वो गाँव की बहन हो, चाहे किसी भी गाँव की किसी भी जाति की लड़की हो, वो बहन ही लगती है। और उस पर आप इस तरह की घटिया नज़र रखते हैं, उसको शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। लड़की समझदार थी, अनपढ़ थी, लेकिन समझदार थी, जाहिल नहीं थी, जो उसे समझा रही थी गांव में शादी ब्याह नहीं होता है। लेकिन सरफिरे आशिक, इस तरह की आशिक, ऐसे लोगों को प्यार नहीं होता है, सिर्फ हवस का भूख होता है, जिसने उसके अंग को तहस नहस कर दिया। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि इसमें गलती किसकी है, प्रशासन की गलती है या लड़की की गलती है या फिर अतुल डीजे वाले की गलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लड़कियों तक पहुँचे जिन लड़कियों को अपने प्रेम पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।